हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th और गति का पार्ट 3 है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि गति कितने प्रकार की होती हैं। दो तरह की गति होती है, एक समान गति और असमान गति। नाम से ही पता चल रहा है एक समान यानी एक जैसा, है ना। अब फिगर को हम देखेंगे कि 0 से 5 मिनट जो है उसमें एक लड़का 1 किलोमीटर दौड़ रहा है ना। तो जब 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, दूसरे 5 सेकंड में भी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, तीसरे 5 सेकंड में भी 1 किलोमीटर दौड़ रहा है, यानी कि समय का समान अंतराल में 5-5 सेकंड में और ये समान दूरी तय कर रहा है। क्या? 1-1 किलोमीटर। तो फिर हम एक समान गति को कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान गति कहलाती है। ठीक है। और दूसरा असमान गति। असमान गति क्या होता है? देखो, अब कोई लड़का पहले 5 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर दूसरे 5 सेकंड में जो उसने दौड़ा वो 3 किलोमीटर दौड़ लिया, फिर तीसरे 5 सेकंड में दौड़ने चला तो सिर्फ आधा किलोमीटर ही दौड़ पाया। तो फिर हम क्या कहेंगे? यानी इसमें समय का अंतराल और दूरी तय नहीं है ना, अलग अलग है। समय तो उतना समय, निश्चित समय तो ले लिए 5-5 सेकंड, लेकिन वो हर 5 सेकंड में उसका अपना गति बदल रहा है, या तो धीरे हो जा रहा है या तो तेज दौड़ जा रहा है, यानी ज़्यादा दूरी तय कर ले रहा है, कभी कम दूरी तय करता है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे, वह गति जिसमें एक वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, असमान गति कहलाती है ना। हाँ, तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे गति के दर का मापन, है ना। गति का दर यानी कि एक निश्चित समय में समय के इकाई में कितना दूरी चलता है, यानी कोई लड़की 1 सेकंड में कितने मीटर चल रही है। जब हम इसको निकालेंगे तो क्या रखेंगे? दूरी बटे में समय, तो यही निकल के आएगा हमारा चाल। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। अब नीचे जो लड़की दिख रही है वो चलना शुरू करती है 1 सेकेंड। अब मान लो 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड पे जब आती है तो ये उसका समय हो गया। अब इस 1 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय किया, तो दूरी को जब समय से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा, यानी 1 सेकेंड में वो कितना दूर चल पाती है ना। तो चाल के का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे? दूरी का हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर में। और समय को कैसे, नीचे में समय है तो उसको कैसे मेजर करते हैं? सेकंड में। तो इसका जो है मात्रक मीटर प्रति सेकंड है ना। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है ना बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। कभी भी चाल निकालना हो तो इसको लिखेंगे v, और दूरी को लिखते हैं s, और समय को लिखते हैं t। तो चाल बराबर s/t, यानी चाल बराबर दूरी बटे में समय। इस तरह से हम अपना न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कितना चला, और उसके बटे में लिखेंगे यात्रा में लगा हुआ कुल समय, सारा समय, है ना। तो एक हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है ना। फिर 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यानी अलग अलग पार्ट में चल। तो इसका बार बार हमारा जो निकल के आएगा चाल, तो हम बारी बारी से निकालने तो नहीं जाएंगे ना। अब ऐसा करते हैं कि हम पूरा ओवरऑल कितना सब मिला जुला कर कितना औसत में, ये ना कैसे औसत में चला, इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम पहले सारे जो दूरी तय किया है उसको जोड़ लेंगे। तो कुल दूरी कितना है? पहले 10 किलोमीटर है, फिर 12 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर। तो हम सारी को जोड़ लेंगे, यानी 10 + 12 + 15 करेंगे तो आता है हमारा 37 किलोमीटर। अब हमारा बात करते हैं समय का। फिर नीचे हम सारा समय जोड़ लेंगे। पहले में 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे मिलके 10 घंटे हो गए।
अब यहाँ से हमारा निकलेगा औसत चाल। कुल दूरी कितना हो गया 37 किलोमीटर। कुल समय कितना हो गया 10 घंटे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसका भाग देंगे तो हमारा औसत चाल निकल के आएगा जो होगा 3.7 यानी 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये प्रति घंटा के कितने दर से चल रहा है ऑल ओवर। देखो ये बीच में डिफरेंट किया है कि अलग अलग समय में अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय चला है, पर जब हम औसत निकालते हैं तो मान लेते हैं ऐसा कि ओवरऑल कितना कैसा इसका स्पीड रहा है, तो वो हर घंटे में सिर्फ 3 किलोमीटर 7 मीटर चला है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वेग। चाल को ही वेग कहते हैं, बस इसमें अंतर इतना होगा कि चाल अगर दिशा बताए कि हमें इस दिशा में, चाल के साथ साथ अगर दिशा भी जुड़ा हुआ हो तो ये वेग कहलाता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि उस चाल में लिख रहे थे दूरी बटे में समय, लेकिन अगर दूरी एक निश्चित दिशा भी बताए तो क्या होती है, विस्थापन होती है। यानी हम लोग वेग क्या बराबर क्या लिखेंगे, वेग बराबर हमारा विस्थापन बटे समय। यानी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, है ना। दिशा में यानी कोई लड़की है जो कि जाती है पूर्व दिशा में और उसका हम लोग अगर दर निकालें उसका जो है विस्थापन और बटे में समय रखें तो इसका वेग निकल के आएगा। और चाल में क्या हो रहा था, दूरी बटे में समय, और वेग में क्या हो रहा है, वेग में हो रहा है विस्थापन बटे में समय। और इसका भी मात्रक वैसे ही वही होगा जैसे चाल का था, मीटर पर सेकेंड। इसको निकालने के लिए वेलोसिटी ले लें जिसको हम v मान लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू यू। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2, है ना। शुरू और अंत का जो वेग है उसको जोड़ के और 2 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा ये वेग निकल के आता है औसत वेग, है ना। तो औसत वेग के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग औसत चाल निकाले थे वैसे ही औसत वेग को निकाल लेंगे, है ना। बिल्कुल एक ही तरह, बस दोनों में यही अंतर है कि इसमें दिशा भी जुड़ेगा और चाल में हम लोग दिशा से कोई मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ मात्रा कि इतना किलोमीटर इतना सेकेंड। अब इसमें इतना किलोमीटर इतना सेकेंड पूरब की ओर पश्चिम की ओर, है ना। इस तरीके से हम लोग अपना ये वेलोसिटी और चाल, है ना, चाल और वेग को पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। हमने क्या देखा कि जब हम लोग गति का दर निकाल के रहे थे तो हमारा चाल आया, है ना। अगर हम चाल का दर निकालें तो त्वरण आता है, यानी कि एक निश्चित समय में कितना चल रहा है, चाल क्या रहा है पूरे समय में, वो हमारा त्वरण हो जाएगा, है ना। तो जब हम गति का दर निकाल रहे थे तो चाल आया और चाल का दर निकालेंगे तो त्वरण आएगा, है ना। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। इस मात्रक मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि अगर दर कैसे निकलता है, पूरा चाल कहें या फिर हमारा वेग कहें, तो वेग बटे में समय। वेग क्या होता है हमारा मीटर पर सेकेंड और बाई में फिर समय यानी सेकेंड। तो ऐसे में हमारा जो यूनिट निकल के आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, है ना। अगर वेग और एक्सीलरेशन एक ही दिशा में हो, जैसे मैंने दिखाया हुआ है एरो बनाकर, तो ये धनात्मक होता है। अगर वेग और एक्सीलरेशन का दिशा अलग अलग हो तो ये आएगा ऋणात्मक में, है ना। तो इस तरह से हम त्वरण को भी पढ़ते हैं। अब आइए हम देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है, एक्सीलरेशन के बारे में और जानते हैं। इसमें भी अब एक समान एक्सीलरेशन और
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी असमान त्वरण के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग में परिवर्तन होता है, यानी अगला 5 मिनट वो जो उसका एक्सेलरेशन था वो 1 किलोमीटर था, दूसरे 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलता है। इसको हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये निश्चित जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेग में परिवर्तन होगा, एक समान, है ना। और ठीक इसका उल्टा असमान त्वरण, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय अंतरालों के लिए अलग अलग हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। जब हम इसको ग्राफ से पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।